जहां तक बेरोजगारी की बात है, आपने सबसे पहले बेरोजगारी विषय किया। मैं कई बार वैसे कह भी चुका हूं, बार बार ही दोहराना पड़ता है मुझे कि बेरोजगारी, पहला तो उनका बेरोजगारी को नापने का जो पैमाना वो ये कि उनके समय में जो उनके इर्द गिर्द एक लगा रहता था, जो लोग उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे और वो जो करते थे, क्या करते थे? कमीशनखोरी। इसका काम करा दिया, उससे पैसे ले लिए, उसका काम कर दिया, उससे पैसे ले लिए, इलाके से लोगों को भर लाए और भर के कला के काम करा के उससे अपनी जेब से निकाल लिया जो निकालना था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास। और जब हमने सिस्टम बना दिए, हमने ट्रांसफर्स के सिस्टम बना दिए, हमने नियुक्तियों के सिस्टम बना दिए, एक एक ट्रांसफर में जो व्यक्ति 20-20, 30-30 हजार रुपया खर्च करता था। मैं आज एक ऐसी बात आपको बता रहा हूं जो शायद पता नहीं जनता को बताने की नहीं बतानी चाहिए। हुड्डा साहब की सरकार में मेरे भाई की पत्नी हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करती थी, उसको कहीं दूर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। भाई की इच्छा थी कि कहीं घर के नजदीक आ जाए। उस ट्रांसफर को कराने के लिए उसको 6,000 रुपये देना पड़ा था, 6,000 रुपये मेरे भाई को। और किसको दिया था वो नाम नहीं बताऊंगा, उनकी सरकार के हिस्से होते हैं तो वो चलता रहता। अब ये एक एक व्यक्ति इस प्रकार के धंधे करता था। अब धीरे धीरे हमने जितने सारे सिस्टम बैठाए, ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। हमने सारे ये सफेद धौड़ कपड़िए जिनको कहते हैं, इनके खूंटे पर टंगा दिए, बैठे रहो। अब यही बेरोजगार हो गए, ये उनके कान में आके फूंक मारते हैं, क्या करें साहब, कोई इनकम नहीं, कोई कमा नहीं, बेरोजगार हो गए। इनको लगा सारी दुनिया बेरोजगार हो गई। और बेरोजगारी का आंकड़ा शुरू में तो उनको समझ में आता नहीं था। 2017 में ये जो CMEI जी, ये जो संस्था है, इसने 2017 में हमारे यहां किसी एक महीने में कहा हरियाणा जो है एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बेस्ट है, यहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2% है। ये CMEI का 2017 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको जी। और वही संस्था, उसके किसी ने कान मरोड़े होंगे कि अब क्या कर रही है, 2% है। फिर उन्होंने बढ़ना शुरू किया, 2% से फिर 10% पर आए, फिर 15 पर आए, फिर 18 पर आए, 25 पर आए, 30 पर आए, 35, 38। अब 38% तक भी उन्होंने एक बार शो कर दिया। जब उनको लगा बहुत ज्यादा हो गए तो किसी एक महीने में 38% है, अगले ही महीने में 24% दिखा दिया। CMEI के ऊपर बता रहा हूं कि उनके यहां उनका जो CEO है, उनकी जो सारी टोली है वो कांग्रेस की टोली है। एक मिस्टर शाह है वहां, अजय शाह, वो इनके मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे हैं। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर होगा तो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा वहां। और उसकी संस्था आज हमारी बेरोजगारी दिखा रही है। और उसमें भी चूंकि वो संस्था ऐसी, उन्होंने बाकायदा अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हमारी संस्था तो जो भी कोई जिस प्रकार का डाटा हमारे से सर्वे कराना चाहे वो करा सकते हैं। वो प्रीमियम बेस्ड है, यानी उनकी जो उसमें क्या उसको बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कि वो सब्सक्राइब करते हैं कि किस प्रकार का डाटा आपको चाहिए, हमको पैसा दो, हम डाटा देते हैं। ये उनकी वेबसाइट पर है। तो ऐसी प्राइवेट संस्था और जो इनकम ओरिएंटेड संस्था है, उसके ऊपर हमको क्यों करना उसका भरोसा। हां, कल को अगर हम उससे अपना काम कराने लग जाए सर्वे का पैसे दे करके, शायद हमारा ही वो दिखाना कम शुरू कर देगी। मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे तो अपने सिस्टम पर भरोसा है। क्या हमने परिवार पहचान पत्र में पूछा आप क्या करते हो, तो किसी ने कहा किसान है, किसी ने कहा दुकानदार है, किसी ने कहा मैं बेरोजगार हूं। जिन्होंने बेरोजगार कहा है वो 8,17,000 लोग हैं सिर्फ। और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल डाटा है उसमें वो 8,70,000 है। अब 8 लाख 8,70,000 ये अंतर हो सकता है, लेकिन 8 लाख का वो 30 लाख नहीं हो सकता। कभी भी ये जो 10-11 लाख लोग फार्म भरते हैं, इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक नौकरी में पहले लगे होते हैं, प्राइवेट में होते हैं, सरकारी में अच्छा करते हैं। ग्रुप डी वाला ग्रुप सी में अगर उसकी क्वालिफिकेशन है तो सी में भी भरता है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडर एम्प्लॉयड अपने आप को मान के चलते हैं, वो भी भरते हैं। तो ये कुल मिलाकर के संख्या 6%, 7% ये होती है। और किसी भी इकोनॉमी में 5% संख्या, चाहे आप अमेरिका को उठा के देख लीजिए, 4 से 5% बेरोजगारी वहां भी है, कोई बेरोजगारी नहीं है। तो आपका दावा है कि हरियाणा में कुल मिला के बेरोजगारों की बात करें तो 8,17,000। उस दावे से बिल्कुल विपरीत है जो CMEI के आंकड़े बताते हैं। मैं तो बता रहा हूं, मैं उसको कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं CMEI। तो ये मुख्यमंत्री जी के खुले मंच से चुनौती है उस संस्था को कि वो अपने आंकड़ों की सत्यता को प्रमाणित करे। बहरहाल इसी के अंतर्गत बात जब उन्होंने एज वाइज जो हिज्जे किए, 18 साल से नीचे के लोगों को भी उन्होंने बेरोजगार बता रखा है। अब 18 साल से नीचे बेरोजगार नहीं होते हैं, उनकी पढ़ाई की उम्र होती है, उनको पढ़ना होता है।